लोगों के तानों से तंग आकर लिया के नौजवान ने पीएमएस की तैयारी शुरू की और फिर पीएमएस करके असिस्टेंट कमिश्नर बन गया। किसी ने बात की कि वो तो नालायक है, उसको पढ़ाई का तो शौक है ही नहीं, तो उसको जबरदस्ती उन्होंने पढ़ाई में डाला हुआ है। ये था कि फिर सोशल लाइफ से थोड़ा सा कट ऑफ होना पड़ता है, आपको मुश्किलात आती हैं। सर तालीम किस में हासिल की आपने? जी, मेरी बेसिक स्कूलिंग जो थी वो चौकाजम सिटी से थी। यहीं से मैंने मैट्रिक किया और कॉलेज से ही मैंने फिर बैचलर्स किया। उसके बाद मेरा जो मास्टर्स था वो साइकोलॉजी में था, बेसिकली मुल्तान से। उसके बाद यही शौक जो था, शौक तो नहीं बतौर मजबूरी ही था, क्योंकि मैं बिजनेस भी साथ कर रहा था और मेरे वालिद साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इसमें सिविल सर्विस की तरफ आऊं। तो उन्हीं की ख्वाहिश को आगे लेते हुए मैंने इसकी तैयारी स्टार्ट की और उसके अंदर कुछ आती हैं, हाइट्स भी आती हैं, किस जगह पे आप डीमोटिवेट भी होते हैं, वो सारी चीजें कंसिडर कर रहे थे। तो मीनवाइल इसी के दौरान, तैयारी के दौरान ही मेरे वालिद साहब की डेथ हुई। तो वो तो इस चीज को नहीं देख सके, बट उनके जाने के बाद जो है मैंने इस चीज को किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 6th पोजीशन ऑल ओवर पंजाब है। और मसाइल तो आते हैं काफी सारी चीजों के बारे में, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया तब मैं स्टार्ट नहीं कर रहा था, मैं कोई बिजनेस रन कर रहा था। तो वो अक्सर लोग होते हैं जो कोई बात कर जाते हैं। तो वही किसी ने बात की कि वो तो नालायक है, उसको पढ़ाई का तो शौक है ही नहीं, तो उसको जबरदस्ती उन्होंने पढ़ाई में डाला हुआ है। बस वो दिन था कि भाई ने और वाले साहब ने कहा कि हर चीज छोड़ दो, तुमने ये करना है और करके दिखाना है। बस ये था कि फिर सोशल लाइफ से थोड़ा सा कट ऑफ होना पड़ता है, आपको मुश्किलात आती हैं। मुश्किलात को फेस किया, डेडिकेशन के साथ किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी जब मैंने इसको क्लियर किया। कितने कितने घंटे सर रोजाना मेहनत करते थे? देखिए, मैंने डिपेंड करती है आपकी डिफरेंट चीजों के ऊपर। मैंने बेसिकली मेरी रूटीन ये होती थी कि मैं सुबह 4 बजे उठता था और उसके अंदर 1-2 गैप्स होते थे, उसके बाद 12 बजे तक तो मैं जाता था। तो 14 से 15 घंटे, बाज़ दफा 16 घंटे भी होते थे। एग्जाम के नजदीक तो काफी ज्यादा टाइम भी करना पड़ता था। बस ये था कि सोने को 4-5 घंटे मिलते थे, बट थोड़े टाइम के लिए किया, डेडिकेशन के साथ किया, तो अल्लाह ताला ने सक्सेस दी उसमें। बिजनेस भी कर रहे थे, साथ पीएमएस की तैयारी भी की। सबसे ज्यादा मुश्किल किस चीज में आई सर? देखिए, मुश्किलात असल जो है वो लोगों की बातों से भी आती है और मेन ये था कि हमारे यहाँ पे लिया में रिसोर्सेज नहीं है, यहाँ पे आपको उस कदर सोर्सेज नहीं मिलते। क्योंकि मैंने जब तैयारी स्टार्ट की तो मुझे नहीं पता था कि इसके ऑप्शनल्स क्या हैं, इसके कंपल्सरीज क्या हैं। तो इंटरनेट से सर्च किया, 1-2 टीचर्स के पास गया तो उन्होंने कहा कि देखें, आप नहीं कर सकते, इस एरिया से कोई बंदा कर ही नहीं सकता, ये सिर्फ अपर पंजाब के लोगों की डोमेन है और वही लोग इसमें सक्सेस कर सकते हैं। तो मुझे याद है 1-2 टीचर थे, मैं उनके पास जब गया पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स के लिए, तो तीसरे दिन उन्होंने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। वो कहते यार उस्मान, आप नहीं कर सकते। बट ये है कि रिसोर्सेज नहीं थे। रिसोर्सेज तो चले ठीक थे, बट आप इंटरनेट से सोर्सेज थे। बट मैंने फिर रूम लॉक किया, बुक्स मंगवाई जो भी रेकमेंडेड थी, जो देख सकता था। तो मैंने एक सब्जेक्ट के लिए 6-6, 7-7 बुक्स भी पढ़ी। तो मसाइल तो आते हैं, बट उसको साथ साथ कैटर भी किया। ऑप्शनल सर, जो हमारे नाज़रीन आपको टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, उर्दू स्क्रीन पे, उनके लिए क्या कहेंगे? ऑप्शनल किस तरह रखने चाहिए? जो आपकी डिग्री हो उसके मुताबिक रखने चाहिए, क्या इसका होना चाहिए? देखिए, ऑप्शनल्स आपको डिग्री के हिसाब से जाना चाहिए, क्योंकि मैंने जब साइकोलॉजी ऑप्ट किया तो मुझे सब कह रहे थे लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मेरा मास्टर साइकोलॉजी में था तो मैंने सबसे पहले उसको ऑप्ट किया। उसके बाद जो लैंग्वेजेस हैं ये बड़े नंबर देती हैं, इसमें पंजाबी को मैंने ऑप्ट किया। थर्ड जो था पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस से वैसे ही मुझे वो जो मैंने आपको पहले वाकया बताया उसकी वजह से थोड़ा प्यार हो चुका था। तो क्योंकि पीएमएस में 3 ही होते हैं ऑप्शनल्स, तो 200 मार्क्स के, तो मैंने तीनों जो हैं ऑप्शनल्स वही अपनी मर्जी से सिलेक्ट किए, किसी का फोर्स नहीं था, ना मैंने स्कोरिंग ट्रेंड्स को देखा। जिस चीज में मैं कहता हूँ आप कंफर्टेबल हैं, आपको उसको कंसिडर करना चाहिए ऑप्शनल्स के बाद से। अपने जिले में अपने मेहनत की, लोग कहते थे कि ये कि नालायक स्टूडेंट है, अब अपने ही जिले में आप सर्व कर रहे हैं, किस तरह फील होता है सर? देखें, ऑनर्ड फील होता है और ये एक ऐसी फीलिंग है आप उसको बयान नहीं कर सकते। मसाइल भी अपने जिले में मेरे ख्याल से तो ज्यादा ही आते हैं, क्योंकि जहाँ पे आपके दोस्त हैं तो फिर कुछ ज्यादा चाहने वाले भी होते हैं। बट मैं कहूँगा कि अपने लोगों को सर्व करना एक बड़ा ऑनर की चीज है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि एक ऑफिसर बाहर से आता है, वो 1 साल में 2 साल में नहीं समझ सकता, जो आप मकामी होने के नाते आप उन चीजों को समझ सकते हैं, मसाइल को आप ज्यादा अच्छे तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। तो मुझे तो इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं लगती कि आपकी यूटीशिप और देन फिर आप अपने ही जिले के अंदर सर्व करें, तो मेरे लिए तो ये ऑनर है। सर क्या कहेंगे, हमने देखा है कि आप रोजाना की बुनियाद पर आसार रसाई के तहत खुली कचहरी भी लगाते हैं, लोगों के मसाइल भी सुनते हैं,
लिया के लोगों के किस किस्म के ज्यादा मसाइल आपके सामने आ रहे हैं? देखिए, आसान रसाई जो है वो कमिश्नर साहब का एक विजन है, और उसके बाद डीसी साहिबा की भी स्पेशल हदायत है कि आप ओपन एंड अवेलेबल होने चाहिए, एक्सेसिबल होने चाहिए लोगों के लिए। तो लोगों के ज्यादातर जमीनों के मसाइल हैं यहाँ पे। काफी सारे लोग हैं वो कब्जे के इशू भी होते हैं या फिर इस तरह के मसाइल भी होते हैं। उसके बाद जब आते हैं वो सफाई के मामला होते हैं। तो मेन यही दो मामला होते हैं जो अक्सर लोगों के साथ होते हैं। इसमें हमारा यही होती है प्रायोरिटी कि हम मौके के ऊपर जो कंसर्न ऑफिसर है या कंसर्न जो भी पर्सन है उसको कॉल करें, उसको रिजॉल्व करवाएं, और हम उसका डेली बेसिस के ऊपर फीडबैक लेते हैं कि क्या वो इशू हल हुआ है या नहीं हुआ। सर, आखिर पे जो नाज़रीन आपको देख रहे हैं, स्टूडेंट्स जो पीएमएस करना चाहते हैं, उनके नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको इस तैयारी के दौरान मुश्किलात आएंगी। मुझे याद है कि मेरा जब पहला पेपर था इस्लामियात का, तो मैं सारी रात निश्तर रहा था, और मुझे फर्स्ट पेपर में फूड पॉइजनिंग हो गई थी। सुबह 5:30 बजे मैं निश्तर से डिस्चार्ज हुआ था और मेरा 8 बजे पेपर था। तो मैंने वो किया। उसके बाद जब मेरे ऑप्शनल्स थे, ऑप्शनल्स के अंदर मुझे हीट स्ट्रोक हो गया। तो उस रात भी मैंने निश्तर में गुजारी। तो निश्तर से थोड़ा सा मुझे प्यार भी हो गया, क्योंकि मुल्तान की गर्मी थी जून के अंदर। तो 2 रातें वहां रहने के बावजूद मैंने हिम्मत नहीं आ रही। इवन के एग्जाम के अंदर भी मेरा बीपी 167-70 पे चला गया था। मैंने 10 से 15 मिनट वहां पे रेस्ट की। उसके बाद भी मैंने इस चीज को कंटिन्यू किया और मैंने वो पेपर पूरा किया। तो अगर मैं वो एक्सक्यूज कर लेता कि मैं बीमार हो गया था, मुझे ये मसला बन गया था, तो मैं आज यहाँ पे ना बैठा होता। तो मैं यही कहूंगा कि आपने कंसिस्टेंटली चलना है, हार्ड वर्क करना है। लोगों के जो ताने हैं मैंने उसको बड़ा पॉजिटिवली लिया था। जो लोग मुझे तब कहते थे कि यार तुम नहीं कर सकोगे, यू आर नॉट केपेबल फॉर दिस जॉब, अब वही लोग हैं वो मुझे कहते हैं देखा तुम मेरे कजन, मैंने कहा तुम कर जाओगे, तुम ये कर लोगे। या फिर अक्सर लोग हैं, तो आप लोगों की जो तनकीद है उसको पॉजिटिव वे में लें बजाय के नेगेटिव वे में लेने के, तो इससे सक्सेस होगी। उसके बाद जो मैं मेन चीज कहूंगा कि मेरे वालिद का बड़ा रोल था, मेरे भाई का बड़ा रोल था मेरी कामयाबी में। और मुझे याद है कि जब मैं रात को 2:30 बजे भी उठता था तो मेरी माँ जय नमाज पढ़ती थी, मेरे लिए दुआ करती हुई। तो अपने वालदैन को कंसिडर करें, भाई बहनों को कंसिडर करें, ये ना करें कि मैं अपने बलबूते पे करूंगा। इन सब चीजों से कलेक्टिवली अल्लाह ताला आपको सक्सेस देता है।